CID 2 का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है। इस एपिसोड में CID वाले गवर्नर के घर के बाहर खड़े हैं ताकि गवर्नर सेफ रहे। बिकॉज हमने देखा था कि पिछले हफ्ते ही दया जो है वो एंटर कर गया था गवर्नर के घर में, एंड यहाँ पर गवर्नर की जो जान है वो संकट में हो सकती है। दया के सामने एक बच्चा दिखता है जो कि गवर्नर का बेटा था, एंड दया उसके हाथ एक चिप पकड़ा देता है एंड उस बच्चे को बोलता है कि ये चिप जाकर पूर्वी को दे देना। बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चे की मम्मी भी यहीं होती है एंड वो चिप पूर्वी को दे देता है। अब दया ने जानकर ये चिप इस बच्चे को दी थी ताकि ये चिप आराम से पूर्वी तक पहुंच पाए, यानी कि दया कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि CID वालों तक पहुंचाना चाह रहा था। फिर दया गवर्नर को लेकर आके एक चेयर पे बिठा देता है, कमरे में बंद कर देता है। एंड उसी टाइम यहाँ पर वो जो गवर्नर है उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। उसको मेडिसिन चाहिए होती है, उसको दवाइयाँ चाहिए होती हैं बिकॉज उसे डायबिटीज़ है। अब दया के पास तो दवाइयाँ मिलती नहीं उसे कहीं भी तो उस घर में, एंड CID वालों को पता चलता है कि दवाइयों की ज़रूरत है तो ACP प्रद्युमन स्पीकर पे कहते हैं कि हम दवाइयाँ भेजेंगे तो दया कोऑपरेट करना। दया बाहर उस बच्चे की टॉय कार भेज देता है एंड उस टॉय कार में एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि इसी टॉय कार में दवाई डालकर अंदर भेज दो एंड और कोई भी चालाकी करने की, होशियारी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो पूर्वी इस बच्चे की टॉय में डाल देती है मेडिसिन भी, एंड मेडिसिन के साथ एक वॉकी टॉकी भी डाल देती है ताकि CID वाले दया के साथ कर पाए इंटरेक्ट उस वॉकी टॉकी के थ्रू। फिर CID वाले यानी कि पूर्वी जो चिप उसे मिला था उसमें क्या सब है वो देखने बैठ जाती है अभिजीत। दूसरी ओर दया को दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं एंड वो गवर्नर को सारी दवाइयाँ दे देता है, यानी कि गवर्नर की जो हालत बुरी हो रही थी वो थोड़ी बहुत ऑन द ट्रैक आ जाती है। अब दया ने जो चिप भेजा था वहाँ पे एक लोगो बना हुआ था एंड ये जो लोगो था पूर्वी कहती है कि शायद मिशन चक्रव्यूह का लोगो हो सकता है। एंड यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी जो कि उन 5 लोगों के पास हुई थी, वही 5 लोग जिनको दया ने मारा, यानी कि वो 5 लोग जो हैं हो सकता है कि करप्टेड हो जिनको दया ने मारा था, जो कि पुलिस ऑफिसर्स ही थे। दूसरी ओर जो यहाँ पर दया अंदर खड़ा था वहाँ पर एक बंदा पीछे आ जाता है गन लेकर, लेकिन दया बहुत ही आसानी से उस बंदे को मार देता है एंड उसके हाथ में वही वाला लोगो था, वही वाला निशान था। उसी टाइम श्रेया और दया चैट भी कर रहे थे एंड श्रेया दया को बताती जा रही थी कि आगे रास्ता क्लियर है, तुम आगे बढ़ सकते हो, एंड इस तरीके के मैसेजेस उसे कर रही थी। फिर श्रेया देखती है कि SOS एक बंदे के साथ खड़ा बात कर रहा था एंड जिस बंदे के साथ SOS बात कर रहा था उस बंदे के हाथ पे वही वाला निशान था। अब ये निशान का मतलब ये भी हो सकता है कि SOS भी इन लोगों के साथ मिला हो, ये श्रेया सोचती है एंड उसे लगता है कि SOS भी गलत आदमी है जो इनके साथ मिला हुआ है। फिर पूर्वी उसी चिप को कर रही होती है इन्वेस्टिगेट एंड वहाँ पे एक NGO लेटर उसे मिलता है एंड वो कहती है कि ये एक वैसे दिखाया गया है जैसे कि एक NGO हो, लेकिन असल में ये एक शेल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरीके से फेक है एंड इनकी जो पैसों के ट्रांजैक्शंस हैं वो कनेक्टेड हैं एक आर्म्स कंपनी से, यानी कि हथियार बनाने वाली कंपनीज से। यानी कि पॉसिबल है कि ये जो हथियार बनाने वाली कंपनी है ये कनेक्टेड थे उन करप्ट ऑफिसर्स के साथ जो कि देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे एंड देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, एंड इसी करके दया ने उन करप्ट ऑफिसर्स को मारा। एंड अब यहाँ पर पूर्वी के पास वॉकी टॉकी तो था ही, तो पूर्वी और अभिजीत को चिप देखकर सारी बातें समझ नहीं आ रही थी, तो इस करके पूर्वी ने कहा कि ये जो वॉकी टॉकी है इससे हम सीधा दया से ही पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पर SOS कहता है कि कमरे के अंदर की यानी कि बंगले के अंदर की जो फुटेज है वो लीक कौन कर रहा है, तुम्हारे बीच में से कौन कर रहा है, यानी कि वो शक कर रहा था CID वालों पे। दूसरी ओर वॉकी टॉकी पे पूर्वी और दया की बात होने लग जाती है। दया कहता है कि तुमने चिप देख ली तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जिन लोगों को भी मैंने मारा है वो देश के गद्दार थे, लेकिन अभिजीत पूछता है कि समर को क्यों मारा, समर तो बेकसूर था। तो दया कहता है कि समर बेकसूर नहीं था, वो मास्टरमाइंड के साथ काम कर रहा था एंड एक स्लीपर सेल को ऑपरेट कर रहा था। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि उसी समर से ऑर्डर्स ले रहे थे, इस करके दया ने समर को मारा, यानी कि समर भी बेकसूर नहीं था। फिर SOS चोरी चोरी स्लीपर सेल के बारे में किसी के साथ बात कर रहा था एंड पूर्वी इसकी बातों को सुन लेती है एंड पूर्वी को शक हो जाता है कि SOS किसी स्लीपर सेल के साथ मिला हुआ है या फिर कुछ तो गड़बड़ है, एंड वो बाकी की CID वालों को भी जाकर बताती है कि हमें SOS के ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए। CID वाले वो मैसेजेस क्रैक कर लेते हैं जो कि श्रेया दया को कर रही थी, फाइनल फेज, कोऑर्डिनेट्स एंड एक्टिवेट प्रोटोकॉल, ऐसे मैसेजेस दया के साथ वो बात करते हैं। दया बताता है कि जिन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को उसने मारा है वो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स उस समर से ही ऑर्डर्स ले रहे थे।
एंड अब यहाँ पर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, वही वाला सीन जो कि हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी जाती है कि श्रेया ने दया को कहा था कि गवर्नर को बचाना है और गवर्नर की जो जान है वो खतरे में, जबकि सीआईडी वालों को लग रहा है कि गवर्नर भी शायद करप्टेड है एंड इस करके दया उसको मारने आया है। लेकिन दया उसको मारने तो आया ही नहीं है, दया तो उसको बचाने आया है, लेकिन सीआईडी को अभी तक ये चीज़ का नहीं पता है। तो दया यहाँ पर अलग अलग जगह पर बॉम्ब प्लांट करने लग जाता है गवर्नर के बंगलों के अंदर। सीआईडी वाले बाहर इस सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर दया करने क्या लग गया, वो बॉम्ब्स क्यों लगाने लग गया एकदम से इस बंगलों के अंदर। अभिजीत एसओएस को पूछता है कि आपको इतनी जल्दी क्या है दया के ऊपर अटैक करवाने की। तो एसओएस कहता है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एसओएस पंकज को बैक गेट पे भेज देता है एंड पंकज को कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स आ रहे थे। एसओएस कह रहा था कि अटैक कर दो जल्दी से दया पे, एंड एसीपी प्रद्युमन कह रहे थे कि अटैक मत करो। पंकज के साथ और भी लोग हैं टीम वाले, लेकिन पंकज को समझ नहीं आ रहा कि वो अटैक करे या ना करे, किसकी सुने, एसओएस की या फिर एसीपी की। दूसरी ओर श्रेया यहाँ पर बॉम्ब्स फेंकने लग जाती है एंड अचानक से बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने लग जाते हैं। तो श्रेया ने यहाँ पर मल्टीपल बॉम्ब्स गिरने स्टार्ट कर दिए हैं। इतने सारे बॉम्ब्स से पंकज कहता है कि हम अंडर अटैक हैं, हमें जल्दी ही बैकअप भेज दिया जाए। दूसरी ओर बॉम्ब्स हर जगह ब्लास्ट होने लग जाते हैं। तो दया गवर्नर को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपको कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लीजिए। दया दरवाज़ा खोलता है एंड उसके ऊपर भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बंदे एंटर कर रहे थे, वही बंदे जो कि इस बंगलों में घुसे हुए हैं, जिनके निशान लगा हुआ है वही वाला। अब यहाँ पर ये बंदे गवर्नर की जान को खतरा करने आए थे, गवर्नर को मारने आए थे, लेकिन दया ने जिनके साथ लड़ाई करी गवर्नर को बचा लिया। गवर्नर को भी समझ आ गया कि दया इन्हें बचाने आया था, लेकिन इनसे लड़ते लड़ते दया के चाकू भी लग गया। एसीपी प्रद्युमन कहता है कि एसओएस अपनी सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, भले ही मेरी नौकरी ही क्यों ना चली जाए। एसओएस को समझ आ गया कि सीआईडी वालों को पता चल गया है कि एसओएस कुछ ना कुछ तो फिशी कर रहा है। तो एसओएस अपनी सच्चाई बता देता है। तो गाइस एसओएस बताता है कि वो सिर्फ एक ग्राउंड ऑफिसर नहीं है, बल्कि सीक्रेट काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा है, यानी कि करंटली वो अंडर कवर है। उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पुलिस फोर्स में कुछ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे अंडर कवर टेररिस्ट्स जो कि अपने हेड के रास्ते पे चलते हैं, ऑर्डर्स दिए हुए उन पे चलते हैं। तो बेसिकली उसे लग रहा था कि पुलिस ऑफिसर्स में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो गद्दारी कर रहा है एंड इसी करके उसे ढूंढ के मारना है। ये काम वो यहाँ पर करने आए थे। एंड सीआईडी वाले कहते हैं कि अच्छा तो आपको लगा कि दया है वो, एंड एसओएस कहता है कि हाँ वो तो दया ही है, उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, बिकॉज दया ने हमारे इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा। एपिसोड के अंत में हमें देखने को मिलता है कि दया पूरी तरीके से खून से भर जाता है, बिकॉज जैसा कि आपको बताया लड़ते लड़ते उसके चाकू लग गया है, यहाँ पर वो घायल सा हो गया है एंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। तो कल का जो एपिसोड है वो भी काफ़ी इंटेंस होने वाला है। आई थिंक कल हमें फाइनली फेस टू फेस सीआईडी वर्सेस दया देखने को मिलेंगे, और श्रेया का और दया का क्या प्लान है डिटेल में हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। कमेंट्स में बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले दिनों में सीआईडी और एपिसोड एक्सप्लेनेशंस एंड एनालिसिस वीडियोज़ पाने के लिए हमें कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।